राज का सर्वनाश करके आऊंगा। आस्तीन में छिपे सांप को बाहर निकलने से पहले ही मार देना चाहिए। शांत हो जाइए बालवीर, शांत हो जाइए। डकैतों को अपने यहाँ आने से रोकना एक अलग बात है, लेकिन पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करना एक अलग बात। हाँ युवराज जी, वो फणिंदर एक डरपोक इंसान है। डकैत लोग को हमारे पास भेजकर अपनी असमर्थता दिखा रहा है। उसको तो ऊपर वाला ही देखेगा। तुरंत इस डकैत को बंदी बनाकर कारागार में डाला जाए। अमात्य जी, सभा आरंभ की जाए। जो आज्ञा प्रभु। यहाँ पधारे हुए विजयनगर साम्राज्य के चक्रवर्ती श्री श्री देवराय जी के बुलावे पर यहाँ पधारे हुए सभी सामंतों राजाओं का स्वागत है। चक्रवर्ती राजा होने के नाते देश में सुख शांति हो, यही इनकी इच्छा है। नीति नियमों का पालन करते हुए न्याय और धर्म की रक्षा करना और पूरे देश की प्रजा को अपनी संतान की तरह देखना महाराज का कर्तव्य है। आसपास के राजाओं, सामंत राजाओं और जमींदारों से दुश्मनी और कूटनीति को छोड़कर सगे भाइयों जैसा रहना इनकी इच्छा है। इतना ही नहीं, हर राज्य में अच्छी सेना तैयार करके उसका पालन पोषण करना और विजयनगर पर आक्रमण होने की स्थिति में उसका मुकाबला करना हमारे महाराज का परम उद्देश्य है। यदि कोई भी राजद्रोह करता है या राज आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे बराबर दंड मिलेगा। यह हमारे चक्रवर्ती महाराज का आदेश है। श्री श्री देवराय जी, विजयनगर साम्राज्य। सुन लिया ना रंगराज जी? प्रभु, आपके बालवीर के बारे में सुना है। बाघ से लड़कर उसे मार डाला। जी प्रभु। यदि आप अनुमति दें तो उसे विजयनगर की सेना का सेनापति बनाना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा भाई क्षय रोग से ग्रस्त है। हमारे राज का कर्ता धर्ता बालवीर ही है। इस विषय में मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। ठीक है, आप पर ही छोड़ देते हैं। नरसिम्हा नायक। प्रभु, आपके तुलुपुला राज पर बहुत बड़ा आरोप है। आगे से ठीक तरह रहिए, अन्यथा हमें विवश होकर आपके राज के राजा को बदलना पड़ेगा। ये अंतिम चेतावनी है। जी प्रभु, मैं ध्यान रखूंगा कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो। सेनापति, इन्हें समझाइए। जो आज्ञा महाराज। सभा को नमस्कार। 15 दिनों में पेनुगोंडा के गुरुकुल में साल भर में शिक्षा, युद्ध तंत्र सिखाने के लिए बंदोबस्त किया गया है। 18 साल के युवा लड़के आकर के इन विद्याओं का अभ्यास करें। नरसिम्हा नायडू के पुत्र फणिंद्र नायडू का नाटक रोज रोज बढ़ रहा है। क्या हुआ बेटा? परसों आप पेनुगोंडा गए थे। ये बात जब उसे पता चली तो उसने डकैतों से अपने किले पर हमला करवाया। जी महाराज, बालवीर ने उन डकैतों को यहाँ से भगा दिया। शाबाश बालवीर, शाबाश। ये गंगराज वंश का छात्र इतना हिम्मती और पराक्रमी है। एक बार और उन लोगों को सिद्ध कर दिया। दोबारा? हाँ बेटा, उन लोगों से दुश्मनी आज की नहीं है। उनके दादा की दुश्मनी तुम्हारे दादा से थी। वो कैसे? हाँ, उनके दादा चंद्र नायडू उस समय इस गुटविल साम्राज्य के सेनापति थे। उन्होंने एक बार तुम्हारे दादाजी को हानि पहुंचाना चाहा। तुम्हारे दादा ने उन्हें मार के इस राज्य से उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया। उस पर हमेशा नजर रखना तुम बेटा। ठीक है। अरे, आपने हमारे भाई वेंकट राय के घर की बातें नहीं बताई। तिम्मामा कैसी है? हाँ, बहुत अच्छी है। अपनी तिम्मा लाल गुलाब जैसी दिख रही है। वो वीणा बजाते हुए मधुर गीतों से श्रीनिवास का कीर्तन करती हुई आहा कितनी सुंदर दिखती है। हाँ, पैसे बता रहे हैं तो मुझे अभी जाकर उसे देखने का मन कर रहा है। हाँ, बोलना भूल गए बालवीर। वेणुगोंडा गुरुकुल में साल भर के शिक्षण के लिए तुम्हें जाना होगा। 15 दिनों में तुम्हें निकलना होगा। सारी तैयारी कर लो। ठीक है। पुत्र फणिंद्र, मंत्री जी ने सारी घटना हमें विस्तार से बताई है। विजयनगर से चक्रवर्ती राजा की हमें चुनौती मिली है। यदि हमने बुद्धि से काम नहीं लिया तो ये राज्य अपने हाथों से निकल जाएगा। पिताजी, बालवीर मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। उससे बदला लिए बिना मैं सोऊंगा नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कुमार, रंगराज से हमारी दुश्मनी आज की नहीं है, पुरखों से चली आ रही है। रंगराज पूर्व काल में पेनुगोंडा का जो राजा था भल्लाल, उसकी तीसरी संतान है।
इन लोगों के मुखिया का नाम था गंगराज। उसने अपनी बृहद सेना के साथ स्थानीय लोगों को भगाकर अपने लोगों की मदद से किला बनाकर राज करता था। तुम्हारे दादाजी अत्यंत बलशाली थे, इसीलिए सेना में उन्हें सेनापति की पदवी मिली थी। एक बार की बात है, उन पर अकारण दोष लगाकर उन्हें सेना से निकाल कर उन्हें घोर अपमानित किया गया। इसका मतलब वो जो महल के सुख भोग रहे हैं वो हमारे दादाजी की दी हुई भिक्षा है। हाँ युवराज, वो अपना ही आशीर्वाद है। अपने दादाजी की आत्मा की शांति के लिए हमें उस गंगराज के किले को गिराना है, उसके वंश का सर्वनाश करना। पिताजी आज्ञा दीजिए, जाकर उसका अंत करके आऊंगा। कहीं तुम्हारा ही वंश ना खत्म हो जाए। शांत हो जाओ पुत्र फणींद्र, समय आने पर सभी लोग साथ आएंगे और पूरे वर्ष भर पेनुगोंडा में शिक्षा और युद्ध तंत्र सिखाएंगे। तुम शक्तिशाली बनोगे और तुमने जो सोचा है वो साकार होगा। युवराज के चले जाने के बाद मेरा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वहां बालवीर भी आएगा, उसका अंत वही करूंगा। मंत्री जी, फणींद्र के प्रस्थान की तैयारी करवाइए। जैसी आज्ञा महाराज। युवराजाओ, मुझे आपका नाम और राज का विवरण दीजिए। मेरा नाम नारायण है, मेरे राज का नाम बुकपट्टनम है। मेरा नाम है बालवीर और हमारा राज है गुटवेलू। तो यही है पालवीर। मेरा नाम धर्म नायडू है, हमारा राज नागराज है। मेरा नाम फरिंद्र नायडू है और राज्य का नाम तलुपुलु है। मेरा नाम वेंकटपति नायडू है, हमारे राज का नाम चंद्रपुर है। जीजा जी, हमारा शिक्षण काल पूरा होने जा रहा है। हाँ साले जी, मुझसे दूर होकर मेरी बहन तिमम्मा कैसी है पता नहीं। अगर ये बात है तो मेरी बहन पुट्टम्मा को देखने का मन नहीं करता। अच्छा ये बताइए, आपकी वही नाटी बहन पुट्टम्मा है क्या? अच्छा, तो मेरी बहन नाटी बहन है तो तुम्हारी बहन गुलाब का फूल है जीजा जी। ओहो, तुम अपनी बहन से इतना प्रेम करते हो? प्रेम ही नहीं जीजा जी, मेरे लिए मेरी बहन पंच प्राण है। ओहो, भाई बहन की तारीफ कर रहा है। तिमम्मा खूबसूरत युरानी है और हमारे तकदीर की देवी है। हाँ साले जी, तिम्मम्मा की खूबसूरती और रहन सहन के बारे में हमने बड़े पिताश्री से सुना है। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कब तिम्मम्मा को देखूं। जीजा जी, तिमम्मा को बहू बनाने के लिए कई श्रीमंत कन्नड़ देश से समाचार भेज रहे हैं, लेकिन क्या आप इस तरह रुक क्यों गए साले जी?
तिमम्मा के दिल में आपने जो जगह बना रखी है, आपके सिवा किसी और से वो शादी नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, दादी माँ रोज एक बार तुम दोनों की शादी के बारे में चर्चा करती हैं। देखिए साले साहब, मुझे भी आपकी बहन बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं शादी करूंगा तो तिम्मम्मा से ही करूंगा, और अगर नहीं हुई तो जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। कितनी जल्दी मैं घर जाऊं, ये खुशी की बात अपनी बहन तिमम्मा को बताने का बहुत मन कर रहा है। युवराजो, शिक्षण काल पूरा होने के कारण सभी को कल सवेरे प्रतिस्पर्धा का इम्तिहान देने के लिए तैयार रहने का चक्रवर्ती का आदेश है। मतलब तिम्मामा बहुत खूबसूरत है, अप्सरा जैसी। किसी भी तरह बालवीर को हटाकर तिम्मामा को हासिल करना होगा।